अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी जो है वो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14 बी का। अगर हम इसमें देखें तो मैंने पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी पार्ट करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है बेस शेप क्या है। इसमें ये वाली जो शेप है हमारे पास, ये वाली जो शेप है, ये जो फ्रंट पे बनी हुई, ये बेस शेप है और ये उसकी हाइट है। हाइट याद रखिएगा, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर और ये जो साइड है हमारे पास ये 18 सेंटीमीटर। अगर ये 18 सेंटीमीटर है ये वाली साइड जो है ये वाली भी 18 सेंटीमीटर के ही इक्वल है। ओके, इसका बेस शेप को हम ड्रा करते हैं एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। इसकी हाइट जो है हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ओके, इस शेप को अभी हम ड्रा कर लेते हैं। ये जो बेस शेप है ये एक्चुअली कुछ ऐसे बनी हुई है हमारे पास बुक में। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है हमारे पास ये है 6 सेंटीमीटर। ये जो डॉटेड लाइन की लेंथ है ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है 14 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। ओके, हमने बेस एरिया फाइंड करना है सबसे पहले। ये हमारे पास बेस शेप मैंने ड्रॉ कर ली। बेस एरिया जो है इक्वल होगा। ये जो शेप है हमारे पास सामने मैंने ड्रॉ की, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट इज़ 6 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। ये 14 + 18 आ जाएगा, 14 + 18। 2 1s are 2, 2 3s are 6। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8 and 4 आ जाएगा हमारे पास 12, 1 कैरी, 1 and 1 2 और ये 3। ये 32 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। 3 2s are 6 and 3 3s are 9। ये 96 हमारे पास इसका बेस एरिया आ जाएगा। मैंने जब आपको शेप दिखाई थी मैंने तब बता दिया था आपको कि इस प्रिज्म की जो हाइट है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला था बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया हमारे पास आ गया 96 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो मैंने आपको शो की तो वो थी 12। 96 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। 96 मल्टीप्लाई बाय 12 करें हम तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 1152 सेंटीमीटर क्यूब। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। अगर हम पार्ट ई भी हम जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना हो प्रिज्म का, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है उसकी बेस शेप को एंड देन जो है बेस शेप को जो बेस का एरिया आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट के साथ एंड देन हमारा जो है आंसर आ जाता है। ओके, अभी पार्ट डी जो है मैं आपको उसकी डायग्राम दिखा देता हूँ। पार्ट डी जो है उसमें जो बेस शेप है बेटा, इसमें बेस शेप जो है हमारे पास, मैं अगर एक हाथ में भी ये बुक होल्ड की सही से पकड़ी नहीं जा रही। ये जो बेटा ऊपर वाली शेप है, ये जो शेप है इसकी बेस ये है, ये और ये जो है ये इसकी बेस है। ओके, ये वाली जो साइड है ये जो 5 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और इस प्रिज्म की हाइट है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। ये जो पॉइंट है ये प्रिज्म की हाइट है विच इज़ 5 सेंटीमीटर, मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर मैं ये डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करूँ, इसकी बेस शेप की डायग्राम, ये है हमारे पास एंड देन ये एंड ये। इस तरह से हमारे पास ये शेप जो है बनी। ये 10 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ये मतलब क्लियरली लिखा हुआ ये 10 सेंटीमीटर है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 13 सेंटीमीटर है एंड ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर एंड ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास कोई ऐसी शेप नहीं है जिसका हम डायरेक्ट फार्मूला से एरिया फाइंड कर सकें। मतलब कोई ऐसी शेप नहीं है हमारे पास कि इस तरह की कि हम उसका वॉल्यूम डायरेक्ट फाइंड करें। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 शेप्स में। इसकी बेस शेप को हम 2 शेप्स में डिवाइड कर दें। ये हमारे पास क्या बन गई,
ऊपर वाली रेक्टेंगल बन गई एंड नीचे वाली ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। सो ये बेस शेप हमने ड्रॉ कर ली। सो अब हम सॉल्व करें इसका ई पार्ट। ओके, सो बेस एरिया किसके इक्वल होगा? बेस एरिया इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा? 13 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1/2। इसका रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या था? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो बेटा बेस और हाइट, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये याद रखना है आपने कि जो हमारे पास बेस और हाइट होता है उसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। सो ये बेस और हाइट के दरमियान एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का। सो ये बेस होगी और ये हाइट होगी इसकी। सो ये बेस एंड ये हमारे पास हाइट होगी। सो याद आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8। सो 13 को 10 से हम मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी 130 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो 8 3 ज़ा 24 आ जाएगा। सो 130 प्लस 24, सो ये 4 सी में 0 ऐड करेंगे 4, 2 एंड 3 ये 5 आ जाएगा एंड ये 154 हमारे पास इसका बेस एरिया जो है वो आ जाएगा। 154 हमारे पास इसका बेस एरिया आ जाएगा। सो अगर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, सो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? सो वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ प्रिज्म इक्वल 154 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है इसकी वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। सो 154, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 27, 7 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और ये 2 7। सो ये आ जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये था हमारे पास इसका पार्ट ई। तो इस वीडियो में हमने डी एंड ई पार्ट जो है वो सॉल्व किया। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है सो मैं आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।